नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है। इंडियन आर्मी टीजीसी 138 टीएच रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। ये आपका भी शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। फुल नोटिफिकेशन आपका 18 अप्रैल को जारी किया जाएगा। अगर आप इंडियन आर्मी टीजीसी नोटिफिकेशन 2023 का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी टीजीसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंडियन आर्मी टीजीसी 138 टीएच ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके साथ जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है। इंडियन आर्मी टीजीसी 138 ऑनलाइन फॉर्म 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने जनवरी 2024 में शुरू होने वाले तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम यानी टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स 138 पाठ्यक्रम के लिए एक संक्षिप्त अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय सेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन मोड में सेना यानी आर्मी टीजीसी 138 टीएस 2023 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का आवेदन फॉर्म जारी किया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 18 अप्रैल 2023 से 17 मई 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आर्मी टीजीसी 138 एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी यानी 138 टीएस नोटिफिकेशन 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में निश्चित रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पर बात करते हैं आर्मी टीजीसी 138 टीएच का आपका जो वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में अगर बात करें तो आपकी टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल आपको बताई जा रही है। वैसे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रत्येक वर्ष इतनी ही पोस्ट निकलती है। इसमें बात करें सिविल के लिए 11 पोस्ट है, यांत्रिक के लिए 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 पोस्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 3 पोस्ट है, कंप्यूटर एससी एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्फोटेक एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए 9 पोस्ट है, एरोनॉटिकल एरोस्पेस और एविनिक्स के लिए अगर बात करें 3 पोस्ट है, ऑटोमोबाइल की 1 पोस्ट है, टेक्सटाइल के लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार की अगर बात करें तो 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार की 2 पोस्ट है, दूरसंचार अभियांत्रिकी की 1 पोस्ट है और उपग्रह संचार की 1 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 40 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर अपन बात करें तो संबंधित ट्रेड में आपको क्या इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। अगर आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी क्या है, संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। साथ में इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र भी हैं। ध्यान रखना आपको, अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री का कोर्स करें और आप फाइनल सेमेस्टर में या फिर अंतिम वर्ष में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी अपीयरिंग वाले भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 27 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपका जो एज कैलकुलेट है वो 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो आर्मी टीजीसी 2023 के फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म 18 अप्रैल 2023 से भरना शुरू होगा। लास्ट डेट की अगर बात करें तो आपका फॉर्म 17 मई 2023 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। कोर्स आपका शुरू होगा वो जनवरी 2024 से आपका क्या कोर्स है वो शुरू हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आर्मी टीजीसी 138 का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इंडियन आर्मी टीजीसी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो आपको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका सेंट्रल अलॉटमेंट होगा, स्टेज सिलेक्शन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा और ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो आपकी किस बेस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग वो की जाएगी। वैसे तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है वो जो आपने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है उसमें आपके जो एग्रीगेट प्रतिशत अंक होते हैं उसके आधार पर तैयार की जाती है। चलिए बात करते हैं कि आपकी टेंटेटिव है जो लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में अगर बात करें
तो जिन उम्मीदवारों के कितने प्रतिशत अंक थे कि उनका लगभग आपका जो कॉल लेटर आने की संभावना खूब बनी हुई थी। तो इसमें अगर बात करें सिविल में 69% वाले उम्मीदवार है उनका क्या इसमें बताया जा रहा है कि आपका कॉल लेटर आया था। आर्किटेक्चर के लिए 67% वाले उम्मीदवार है उनका कॉल लेटर आ गया था। मैकेनिकल के लिए 80% वाले उम्मीदवारों के लिए कॉल लेटर आया था। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 70% वालों का, कंप्यूटर एससी एंड इंजीनियरिंग के लिए 75% अंक वालों का कॉल लेटर वो आ गया था। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्फोटेक एमएससी कंप्यूटर एससी की बात करें तो 68% अंकों के जिनके उम्मीदवारों के अंक थे उनका आपका क्या कॉल लेटर आ गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की अगर बात करें जिन उम्मीदवारों के 55% अंक थे उनका कॉल लेटर आ गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात करें तो 59% अंक वाले उम्मीदवारों का कॉल लेटर आपका आया था। एरोनॉटिक्स या फिर बैलिस्टिक्स या फिर एरोनॉटिक्स की अगर बात करें तो आपका 62% अंक थे उनका कॉल लेटर वो आ गया था। चलिए बात कर लेते हैं जब आपका कॉल लेटर आ जाएगा उसकी अगर बात करें तो शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन इसी से शुरू होगा। उम्मीदवारों को प्रत्येक इंजीनियरिंग विषय स्ट्रीम के लिए निर्धारित कट ऑफ के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कट ऑफ प्रत्येक स्ट्रीम में अंतिम सेमेस्टर यानी अंतिम वर्ष तक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के जो एवरेज है उस पर लागू किया जाएगा, यानी सभी वर्षों के अंक मिलाकर उसका एवरेज निकाला जाएगा, उसके आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका सेंट्रल अलॉटमेंट रहने वाला है। इसकी अगर बात करें तो आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग के बाद उम्मीदवार को उनके ईमेल के माध्यम से केंद्र आवंटन की सूचना दी जाएगी। चयन केंद्र के आवंटन के बाद 10 उम्मीदवारों को वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा तथा अपनी एसएसबी तिथियों का चयन करना होगा जो शुरू में पहले पाव के आधार पर उपलब्ध होगा। इसके बाद इसे चयन केंद्रों द्वारा आवंटित किया जाएगा। किसी भी असाधारण परिस्थिति या घटना के घटित होने के कारण उम्मीदवार द्वारा एसएसबी के लिए तिथियों का चयन करने का विकल्प जब्त किया जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें सेंटर आ जाएगा, उसके बाद आपका स्टेज सिलेक्शन रहेगा। इसमें अगर बात करें तो उम्मीदवारों को 2 चरण चयन प्रक्रिया के माध्यम से रखा जाएगा। स्टेज फर्स्ट को पास करने वाले उम्मीदवार 2 में जाएंगे। स्टेज फर्स्ट में फेल होने वाले उम्मीदवारों को उसी दिन वापस भेज दिया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू की अवधि 5 दिन की होगी और इसका विवरण भर्ती महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। एसएसबी इंटरव्यू के बाद सभी चरणों को पास करने वाले उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। तो ये इसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल होने के बाद आपको के फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा। तो एसएसबी द्वारा अनुशंसित और चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित उम्मीदवारों को सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन योग्यता की क्रम में प्रशिक्षण के लिए ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा जो उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी आपका कॉल लेटर है वो आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आपको साथ में दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो आर्मी टीजी सैलरी आपकी रहने वाली पे स्केल आपको दिया जाएगा। 56,100 रुपए से आपकी सैलरी शुरू होगी और आपका इंक्रीमेंट होते होते 2.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी इसमें दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल में आर्मी टीजीसी 138 का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है। साथ में हम डिस्कस किया कि आर्मी टीजीसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या, सिलेबस क्या रहेगा, इसका सैलरी क्या रहने वाली है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में आर्मी टीजीसी 138 टीएच ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नया जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।